ये दुनिया का सबसे मुस्तकबिल का शहर है। बज़ाहिर ये जगह मुकम्मल तौर पर फ्लाइंग ड्रोन्स, खुदकार गाड़ियों और रोबोट पुलिस के कंट्रोल में है। मैं चीन आया ताकि इस शहर में 100 घंटे गुजार सकूं और इन तमाम रोबोट्स को तलाश कर सकूं जो इंसानों की जगह लेने के लिए बनाए जा रहे हैं। खास तौर पर वो ड्रोन्स जो डिलीवरी ड्राइवर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। ओह, मुझे एक रोबोट नजर आ गया। यही वो चीज है जिसके लिए हम आए थे। ये एक स्पंज बॉब ड्रोन डिलीवरी रोबोट है। मेरे साथ मेरी दोस्त एमी भी है। यहाँ हम क्यूआर कोड स्कैन करके वी चैट के जरिए ऑर्डर करते हैं, क्योंकि चीन में वी चैट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप है। हमने ऑर्डर किया और कुछ ही देर में नोटिफिकेशन आया कि हमारा ड्रोन आ रहा है। देखते ही देखते ड्रोन आया, पैकेज मशीन में डाला और फिर वापस उड़ गया। हमें ड्रिंक और बर्गर मिला और सब कुछ बिल्कुल ताज़ा और ठंडा था, जैसे अभी दुकान से लिया हो। हम हर रोबोट को 1 से 10 तक रेट कर रहे हैं। ड्रोन डिलीवरी को हम दोनों ने 10 में से 10 दिया, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और कारआमद है। फिर हमें एक रोबोट डॉग मिला। वो बहुत प्यारा था, लेकिन एमी ने कहा कि वो फिर भी असली कुत्ता ही पसंद करेगी। इसके बाद हमने एक फ्लाइंग कार देखी जो तकरीबन $3,33,000 की थी। ये हेलीकॉप्टर से मुख्तलिफ है क्योंकि इसे चलाने के लिए पायलट की ज़रूरत नहीं होती। हमने इसे 10 में से 8 दिया। फिर हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट से मिले जो लोगों से बात कर सकता था, लेकिन वो बहुत सुस्त और लैगी था, इसलिए इसे हमने सिर्फ 1/10 दिया। सड़क पर हमें एक सफाई करने वाला रोबोट भी मिला जो पत्ते साफ कर रहा था। ये एक सादा काम कर रहा था, इसलिए हमने इसे 7/10 दिया। लेकिन साथ ही एक खराब रोबोट भी देखा जिसे लोग ठीक कर रहे थे। ये भी हकीकत है कि रोबोट्स खराब हो जाते हैं। हम एक रोबोट रेस्टोरेंट गए जहां खाना खुद का रेल सिस्टम के जरिए टेबल तक आता है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी इंसान कर रहे थे, जैसे ड्रिंक्स देना, इसलिए हमने इसे कम रेटिंग दी। अगले दिन हमने ड्राइवरलेस टैक्सी ली। गाड़ी खुद चल रही थी, रास्ता पहचान रही थी और काफी हद तक महफूज थी, लेकिन आखिर में उसने हमें सड़क के बीच में उतार दिया, जो खतरनाक था। इसलिए हमने इसे 7/10 दिया। हम हाईटेक पार्क गए जहां बड़ी कंपनियां जैसे बाइडू और अलीबाबा मौजूद थीं। वहां हमने एक सर्जिकल रोबोट आजमाया जो घुटने की सर्जरी में मदद करता है। ये इतना एडवांस था कि एक आम इंसान भी इसकी मदद से सर्जरी कर सकता है, इसलिए इसे हमने 10/10 दिया। होटल में एक एआई असिस्टेंट था जो खुदकार तरीके से लाइट्स, पर्दे और एसी कंट्रोल करता था। एक डिलीवरी रोबोट भी था जो लिफ्ट में जाकर खुद आपके कमरे तक चीजें पहुंचाता है। ये बहुत कारआमद था, इसलिए इसे भी 10/10 दिया गया। हमने एक रोबोट कॉफ़ी मशीन देखी जो आपकी तस्वीर के मुताबिक लाटे आर्ट बना सकती थी। ये भी 10/10 था।